Students, myself Subhanchi, I am your chemistry teacher. I will teach you chemistry part 2. In previous class, we have already studied about the syllabus of chemistry for class 11th. Today, I will start the first chapter from your second book. The first chapter is S block element. आज मैं स्टार्ट करूँगी आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो कि सेकेंड बुक आपके पार्ट 2। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि आप लोगों को क्लास 11th में 2 बुक स्टडी करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें से मैं आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाऊँगी और उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर we need to know about the composition of the periodic table. I know that you all already studied about the composition of periodic table in class 9th and 10th. मैं जानती हूँ कि आप लोग सभी ने पीरियोडिक टेबल के कंपोजिशन को क्लास 9th और 10th में स्टडी किया है, बट ये चैप्टर स्टडी करने से पहले हम लोगों को एक बार पीरियोडिक टेबल के कंपोजिशन को जान लेना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जब ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट डू यू मीन बाय द पीरियोडिक टेबल, कि आप पीरियोडिक टेबल से क्या समझते हैं। तो पीरियोडिक टेबल है क्या? तो पीरियोडिक टेबल क्या है? द टेबल विच प्रोवाइड्स द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। मीन्स ऐसा टेबल जो कि हम लोग को सभी जो जिस भी एलिमेंट को हम लोग जानते हैं उसको एक अच्छी तरह से हम लोग अरेंज करके रख सके, उसे ही बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट जो है कि हाउ मेनी पीरियड एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पीरियोडिक टेबल बनाया है। तो इस पीरियोडिक टेबल में है क्या कि इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ग्रुप जो पीरियड्स जो होते हैं उसको जो है वो कैसे हम लोग बोलते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली उसमें अरेंज किए जाते हैं एलिमेंट्स को, और इसमें जो है वो वर्टिकली रहता है। ग्रुप्स जो होते हैं वो वर्टिकली रहते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है ये हम लोग देखेंगे कि जो भी ये वर्टिकली कॉलम्स जो रहते हैं, वर्टिकली ये कॉलम्स जो रहेंगे उनको बोला जाएगा ग्रुप्स, और जो पीरियड्स जो रहते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली रहते हैं उन्हें बोला जाता है पीरियड्स। ठीक है, तो ये आपके कॉलम वाइज जब हम लोग इसको, जैसा मैंने देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये कितने रहते हैं? ये टोटल जो है ये कितने हैं? 18 है। ठीक है, ये 18 होते हैं ग्रुप्स, और जब ये हम लोग इसको ऐसे ऐसे पीरियड वाइज करते हैं तो ये कितने होते हैं? ये 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेकेंड थिंग है कि इसमें पीरियोडिक टेबल जो है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। ये क्लासिफाई किया गया है आपके 4 ब्लॉक्स में। फर्स्ट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट, सेकेंड इज द पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, थर्ड वन इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड फोर्थ इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इट इज कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसको क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स is called as, F block elements are called as inner transition elements। तो अब आप लोग जैसा देख रहे हैं कि इसमें जो है ये 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई हो गया, और इसमें जो है ये मैंने आप लोग को बताया कि इसमें कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं। तो इसी में अभी हम लोग जब क्लास 11th में आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो क्लास 11th में हम लोगों को पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इट कंटेन्स 2 ग्रुप्स,
एस ब्लॉक एलिमेंट्स दो ग्रुप कंटेन करते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये है आपका ग्रुप 1 और ये है आपका ग्रुप 2, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप 13। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, ठीक है। ग्रुप 13 से लेके 18 तक मीन्स पी ब्लॉक जो है वो कंटेन कर रहे हैं कितने ग्रुप्स को, 6 ग्रुप्स को। 6 ग्रुप्स में क्लास 11th में आपको इसमें से 2 ग्रुप स्टडी करना है और वो ग्रुप है ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। यानी कि ग्रुप 13 और ग्रुप 14 जो है वो आपको क्लास 11th में स्टडी करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक ये रहता है, ठीक है। इसमें टोटल डी ब्लॉक जो है वो कंटेन करते हैं आपके 10 ग्रुप्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें आपके आते हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोग देख रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इट कंटेन्स लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि हम लोग जो है सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। कि हम लोगों को एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करना पड़ा पीरियोडिक टेबल में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि इन द प्रेजेंट टाइम देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नोन। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इंडिविजुअली। To solve this problem, scientists searched for a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements. Means इसका ये है कि प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के पास बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि हम लोग जानते हैं, मीन्स बोला जा रहा है कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग जानते हैं और ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली हम लोग अलग अलग स्टडी कर सके। तो इस प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक वे निकाला, एक सिस्टमैटिक वे निकाला और एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई जब किया तो उसमें कैसे कैसे उन लोगों ने क्लासिफाई किया वो हम लोग चलिए स्टडी करते हैं। जैसा कि देखिए फर्स्ट ग्रुप 1 इट इज़ कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स, ठीक है। ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 को बोला जा रहा है कि ये क्या है, इसमें ये एल्कली मेटल्स है ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 जो है वो क्या है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। ग्रुप 2 इज एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके 6 ग्रुप्स हैं। 6 ग्रुप्स में जो है वो ग्रुप जो है उसमें आपके पी ब्लॉक्स में मेटल प्रेजेंट रहते हैं, नन मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, मेटलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, नन मेटल्स क्या होते हैं, ये सब तो आप लोगों ने स्टडी किया ही है कि मेटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेटल्स की, नन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें स्टडी करने जा रहे हैं कि ग्रुप 16 में कौन कौन, ग्रुप 16 जो है ग्रुप 17 और ग्रुप 18 ये इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप। देखिए इसमें मैं लास्ट से बता रही हूँ ग्रुप 18 जो है इसमें नोबल गैसेस प्रेजेंट रहते हैं एंड नोबल गैसेस आर आल्सो कॉल्ड एज इनर्ट गैस। नोबल गैसेस को इनर्ट गैस भी बोला जाता है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर हैलोजन्स। ग्रुप 17 में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो कौन है, हैलोजन है, ठीक है। नोबल गैसेस में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। हैलोजन्स जो है उसमें एलिमेंट्स आपके कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं, हैलोजन्स में आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन प्रेजेंट रहते हैं। ग्रुप 16 इज इसमें कैल्कोजीन्स प्रेजेंट रहते हैं। इसमें भी एलिमेंट्स जैसे आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ये सब एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है।
तो ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मैंने बताया, जिसमें कि अभी तो हम लोगों को ये इन ग्रुप्स को आपको स्टडी नहीं करना है। अभी हम लोग को केवल ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को स्टडी करना है, लेकिन हाँ इनका नॉलेज आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में है आपके कि इसमें लैंथेनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं और एक्टिनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको कि बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, आज हम लोगों ने इसके पीरियोडिक टेबल के कंपोजिशन को स्टडी किया। ठीक है, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में, इन माय नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।